पेज मेकर के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा क्रॉपिंग कैसे करते हैं किसी भी इमेज या फ़ोटो को। अगर क्रॉपिंग करना है तो क्या करेंगे। तो यहाँ देखें, मेरा पेज मेकर 7.0 खुला हुआ है और मैंने एक नॉर्मल सा यहाँ पे पेज ले रखा है। तो सबसे पहले क्या करना है, किसी इमेज को लेकर आते हैं। तो इमेज लाने के लिए आप फाइल मेनू में जाएंगे और यहाँ पे देखिए प्लेस का ऑप्शन दिया हुआ है और इसका शॉर्टकट है Ctrl+D। तो यहाँ प्लेस पे मैंने क्लिक किया। अब जिस फोल्डर में भी आपने फ़ोटो इमेज रखा हुआ है जिसे आपको क्रॉप करना है, जैसे यहाँ वॉलपेपर नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर बहुत सारे इमेजेस आपको दिख रहे हैं यहाँ। अब ये इमेज को मुझे लेना है, इसको क्रॉप करना है। तो इस पर क्लिक किया, फिर ओपन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पेज आपको दिख रहा है, या तो आप यहाँ पे भी पेज को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ला सकते हैं, अदरवाइज़ पेज में भी इस तरह से आप ड्रैग कीजिएगा, इमेज आ जाएगा। ये देखिए इमेज आ गया। अब पेज को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम टूल पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये हैंड टूल है, हैंड टूल पे क्लिक करके थोड़ा सा पेज को हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें आप, ये जो इमेज है देख सकते हैं। तो इमेज को मुझे क्रॉप करना है। मान लेते हैं इतना एरिया। क्रॉपिंग क्यों करेंगे, देखिए क्रॉपिंग हम लोग रीसाइजिंग इमेज को कर सकते हैं, उसे फ्रेमिंग कर सकते हैं, क्रॉपिंग के माध्यम से ट्रिम कर सकते हैं। तो जैसे इतना एरिया जो ये जो ब्लू वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है, मुझे इतना नहीं लेना है। ये जो चट्टान दिखाई दे रहा है, इसे नहीं रखना है। अगर मैं इसको छोटा करता हूँ, देखिए तो पूरा का ओवरऑल क्या हो रहा है, पूरा का पूरा इमेज जो है वो छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है। लेकिन मुझे क्या करना है, सिर्फ इसी को काट के सिर्फ इतना जो लाइट हाउस है इसी को लेना है, इसी को बड़ा करके रखना है। और बहुत बार ऐसा होता है, देखिएगा जब आप इमेज लेकर आते हैं तो उसका क्वालिटी कुछ धुंधला धुंधला नज़र आता है। तो जब भी आप इमेज लेकर आते हैं पेज मेकर के अंदर, तो सबसे पहले इमेज लाने के बाद आप यहाँ फाइल में जाइएगा और यहाँ प्रेफरेंसेस है, यहाँ पे देखिए जनरल का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए हाई रेजोल्यूशन, 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ग्राफिक डिस्प्ले और हाई रेजोल्यूशन। और यहाँ मोर पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे देखिए रेजोल्यूशन है, ये जो ग्राफिक सेक्शन दिखाई दे रहा है, रेजोल्यूशन को 100 कर दीजिएगा, ओके कीजिएगा, फिर ओके कीजिएगा। तो हो सकता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब आप कोई भी इमेज लेकर आते हैं तो उसका क्वालिटी कुछ सही नहीं दिखाई देता है। तो इस ऑप्शन के माध्यम से पहले तो उसे सही कर लीजिए। हो गया। अब देखिए क्रॉपिंग करना है मुझे। तो यहाँ पे टूल बॉक्स में जाएंगे और ये है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल पे क्लिक किया मैंने। करने के बाद जो एरिया आपको नहीं रखना है, जैसे इधर से इतना एरिया मुझे ट्रिम करना है, तो सिंपली यहाँ पे पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। अब इसको अगर मैं अंदर की तरह इस तरह से ड्रैग करता हूँ तो देखिए इतना एरिया मेरा यहाँ से ट्रिम हो गया। ये मैंने यहाँ से क्या किया, इसे रिसाइज कर दिया, इतना एरिया मैंने ट्रिम कर दिया, हो गया। अगर मैं यहाँ से पिक टूल पे क्लिक करता हूँ, फिर दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, अब मैं इसको अगर ड्रैग करता हूँ तो देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एरिया था वो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है। देख लिया आपने। अब मुझे इस चट्टान वाला एरिया को यहाँ से क्रॉप करना है। तो ये क्रॉप टूल पे क्लिक किया, फिर यहाँ से मैं इसको इस तरह से क्रॉप कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने क्रॉप कर दिया, इतना एरिया यहाँ से भी, इधर से भी क्रॉप कर दिया, इधर से भी आपको हॉरिजॉन्टली इधर से भी क्रॉप कर दिया। ये जो ऊपर का जो एरिया खाली है इसको भी इधर से मैंने क्रॉप कर दिया, ठीक है, हो गया। अब मैं देखिए इस इमेज को, ये जो पिक टूल है इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ये देखिए मैंने इसको ड्रैग किया तो पूरा का पूरा देखिए मेरे पास इमेज, यहाँ पे देखिए जितना एरिया मैंने ट्रिम किया था वो सब एरिया देखिए यहाँ से ट्रिम हो गया। सिर्फ जितना एरिया मैंने ट्रिम किया था, क्रॉप किया था, वही एरिया आप बड़ा कीजिए या छोटा कीजिए, सिर्फ उतना ही एरिया मिलता है आपको। देख सकते हैं पूरा का पूरा जो चट्टान था वो नहीं है, प्लस इधर लेफ्ट हैंड साइड एरिया नहीं था। अभी भी ये जो चट्टान वाला एरिया इसको हटाना है। अगेन क्रॉप टूल पे क्लिक किया, इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके ये देखिए छोटा कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा और इसको नीचे लेकर आते, हो गया। ये देखिए हो जाने के बाद और क्रॉप करना है, इधर से भी क्रॉप कर दिया, इधर से भी हम लोग इसको क्रॉप कर दिया, हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं पिक टूल पे, फिर इसको हम लोग यहाँ से ड्रैग करेंगे। ये देखिए मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो देखिए बाकी कुछ भी यहाँ से अब नहीं आ रहा। और देखिए और क्या कर सकते हैं, क्रॉपिंग में और भी कुछ ऑप्शन है, वो सब भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं एक दूसरा इमेज लेकर आता हूँ। देखिए आप यहाँ फाइल में जाते हैं, अब यहाँ अगेन प्लेस पे क्लिक किया। अब जैसे मैं एक और इमेज लेता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे और भी इमेजेस हैं मेरे पास। यहाँ पे मैं ये इमेज लूँगा, जैसे ये देखिए ये इमेज है। ओपन पे क्लिक किया मैंने, यहाँ यस पे क्लिक करते हैं, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है, ड्रैग कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये जो आइस का ये सब जो ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं ये सब नहीं रखना है।
तो यहाँ क्रॉप पे क्लिक करेंगे। अगर मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं क्रॉप करता हूँ तो सिर्फ देखिए इधर से ही ये क्रॉपिंग हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से ये क्रॉपिंग हो रहा है, ट्रिमिंग हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ लेफ्ट हैंड साइड प्लस नीचे वाला भी एरिया क्रॉप हो, तो इस कॉर्नर पे आपको माउस पॉइंटर रखना है। यहाँ पे क्रॉप टूल पे क्लिक करना है और यहाँ कॉर्नर पे अगर रखता हूँ, अगर मैं इस तरह से ड्रैग करता हूँ तो ध्यान दीजिएगा, देखिए नीचे वाला भी एरिया देखिए क्रॉप हो रहा है। देखिए ध्यान से, ये देखिए अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड कर रहा हूँ, ये देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड वाला ही सिर्फ इधर क्रॉप हो रहा है, देख सकते हैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि भाई नीचे वाला भी मेरा क्रॉप हो जाए और प्लस लेफ्ट हैंड साइड में। तो इधर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं देखिए इधर अंदर से इस तरह से पुश कर रहा हूँ, देख सकते हैं। तो मैं नीचे और लेफ्ट हैंड साइड वाला भी एरिया क्रॉप हो रहा है। फिर वापस लाना है इसको, जो जितना था वापस आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते कि नहीं नीचे इधर से हो प्लस ये राइट हैंड साइड वाला जो हॉरिजेंटल जो ये जगह है ये भी साथ में ट्रिम हो, क्रॉप हो, तो यहाँ कॉर्नर में माउस पॉइंटर रखेंगे और इसको इधर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से ड्रैग कर रहा हूँ, देख सकते हैं इस तरह से क्रॉप हो रहा है, देख सकते हैं। उसी तरह से अगर मैं इसको ऊपर से इतना, अगर मैं ये आपका देख सकते हैं ये एरिया जो है, अगर मैं यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ तो ऊपर से नीचे में ये देखिए क्रॉप हो रहा है, मतलब ऊपर का हिस्सा जो है यहाँ से यहाँ क्रॉप हो रहा है। उसी तरह नीचे से क्रॉप कर रहा हूँ तो सिर्फ नीचे वाला एरिया जो है देखिए हाइट के हिसाब से ये एरिया मेरा क्रॉपिंग यहाँ पे हो रहा है, ये देखिए क्रॉपिंग हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से इससे ये समझ में आया हमें कि भाई जब हम लोग क्रॉप करते हैं किसी भी इमेज को, तो यहाँ पे देखिए किसी भी इमेज को जब क्रॉप करना चाहे तो कॉर्नर पे है, यहाँ भी बटन दिया हुआ है, यहाँ भी बटन दिया। और थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे अच्छी तरह से आपको समझ में आए मैटर। ये देखिए यहाँ भी छोटा सा स्क्वायर बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, मतलब इधर 3 पॉइंट है, इधर भी 3 नोड पॉइंट आपको 1 2 3 और इधर भी 3 और नीचे भी 3, ठीक है। तो हमें अगर ऊपर से करना है तो ऊपर से इस तरह से ड्रैग करेंगे, क्रॉप ट्रिम हो जाएगा। उसके बाद नीचे से करना है तो नीचे से हो जाएगा। अगर मुझे इस तरह से आपका हॉरिजेंटली इस तरह से करना है तो इधर राइट से हो रहा है, इधर से हो रहा है। लेकिन जब भी हम लोग कॉर्नर से, जैसे मान लेते हैं इधर वाला एरिया प्लस इधर वाला एरिया, तो यहाँ से रखेंगे तो ये देखिए इधर से लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर से भी हो रहा है और प्लस लेफ्ट हैंड साइड से भी हो रहा है। दूसरा बात क्या है, जैसे मान लेते हैं इधर से मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ, मुझे मान लेते हैं इतना एरिया मुझे रखना है, ये देखिए इतना एरिया मुझे क्रॉप करना है, ठीक है। ये देखिए क्रॉप कर दिया मैंने इतना एरिया। लेकिन मुझे लग रहा है नहीं भैया ये जो एरिया है, ठीक है, ये वाला अगर थोड़ा सा इसमें अगर वो आइस क्लिप रहता, आइस ये फुटेज रहता है, तब क्या करते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ माउस का लेफ़्ट क्लिक करता हूँ और इसको इस तरह से इस फ्रेम के अंदर देखिए, मैं इसको जो एरिया आपको रखना है इस तरह से आप इतना एरिया जितना आपने क्रॉप किया उतना ही एरिया के अंदर आप इसको इस तरह से अगर माउस पॉइंटर बीच में रखिएगा तो आपको समझ में आएगा। हैंड टूल आएगा, उसके बाद इसको जिधर का एरिया इतना एरिया के अंदर आप रख सकते हैं इस तरह से। देखिए हैंड टूल मेरा मूव कर रहा है, देख सकते हैं। ये देखिए जो एरिया आपको रखना है इसके अंदर इस तरह से मूव करके सेट कर दीजिए, उतना एरिया रह जाएगा। उसके बाद पिक टूल पे क्लिक करते हैं, उसके बाद इसको ड्रैग करेंगे, ये देखिए देख सकते हो जितना एरिया रखा हुआ है। फिर दोबारा अगर करना चाहें तो देखिए यहाँ पे वो नहीं होगा, याद रखिए वंस एक ही बार ये चीज़ होता है, तो आप वैसे कर सकते हैं। ये देखिए बाकी एरिया मुझे वापस चाहिए तो आप उसको वापस से देखिए, ये देखिए कितना रह गया, फिर से मुझे वापस लेना है, ये देखिए वापस आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि क्रॉप कर दिया है आपने, दोबारा अगर आप चाहते हैं कि भैया मुझे नहीं, मैं जितना था वो वापस ला दीजिए, तो कैसे क्या करेंगे, ये देखिए मुझे वापस पूरा का पूरा चाहिए तो पूरा फिर से दोबारा ड्रैग कीजिएगा क्रॉप टूल से, तो जितना आपका इमेज था वो आपको रिटर्न बैक आपको मिल जाएगा। ये भी फ़ायदा है, ये भी बेनिफिट है कि ऐसा है कि हाँ भाई हम लोगों ने इतना एरिया क्रॉप कर दिया, जैसे मान लेते हैं इतना क्रॉप कर दिया, जैसे यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको इतना एरिया क्रॉप कर दे रहा हूँ, ठीक है, मुझे इतना ही रखना है। चलिए हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे पिक टूल पे क्लिक करके इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, मुझे इतना ही एरिया रखना है, रख दिया। अब बोलिएगा नहीं भाई मुझे बाकी जो था मेरा हमको वापस चाहिए, तब क्या करेंगे, ये तो छोटा हो रहा है चाहे कुछ भी हो रहा है, इतना एरिया हो गया है, अब इसको मुझे वापस चाहिए। तो अगेन अगर आप क्रॉप टूल पे क्लिक करेंगे तो ड्रैग करेंगे तो जो जितना इमेज था आपको वो आपको वापस मिल जाता है। इसी क्रॉप टूल के माध्यम से जितना आपको चाहिए, इतना एरिया आपका था, जितना देखिए इतना लंबा था, नीचे में इतना एरिया था, ऊपर में जो एरिया था, आपको वापस क्रॉप टूल से आपको वो एरिया ड्रैग करने से आपको मिल जाता है। ये फ़ायदा है क्रॉपिंग से। और दूसरा चीज़ मैंने आपको बताया, जब आप क्रॉप कर लेते हैं, जैसे यहाँ से इतना क्रॉप कर, जितना एरिया आपको रखना है बीच में माउस पॉइंटर रखिए, इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए, बस हो गया क्रॉप करके इसको। उसके बाद पिक टूल पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से बड़ा छोटा जो कीजिएगा, बस उतना एरिया ही आपको मिलेगा, हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या है कि
कि देखिए जैसे यहाँ से क्रॉप टूल से तो हम लोगों ने क्रॉपिंग तो करना सीख लिया, लेकिन यहाँ पे ये जो कंट्रोल पैलेट है यहाँ से भी आप कुछ चेंजेस का हाइट और विड्थ कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देखिए क्रॉप टूल पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो हाइट दिखाई, चौड़ाई दिखाई दे रहा है, ठीक है 9.656। अगर मैं इसको 4 करता हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4, ठीक है 4 इंच, एंटर दबाता हूँ तो 4 इंच देखिए लेफ्ट हैंड साइड से ये क्रॉप हो गया। अगर हाइट से करना है तो यहाँ पे देखिए हाइट 6 दिखा रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से भी चाहूँ तो इसको जैसे इधर से भी ट्रिम कर सकते हैं, यहाँ भी कर देता हूँ 4 और इंटर दबा देता हूँ तो 4 का 4 देखिए। उसके बाद इसको अगेन तो क्रॉप टूल को ऑन रखिएगा, उसके बाद यहाँ से चेंज करके जितना रखना है 4x4 का फ़ोटो, तो देखिए 4x4 का यहाँ से भी क्रॉप कर दिया, 4 चौड़ाई हो गया, हाइट 4 हो गया। उसके बाद पिक टूल पे क्लिक कीजिए तो 4x4 का देखिए मेरे पास। उसके बाद इसको बड़ा कीजिए, छोटा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 4x4 का ही आपका आप ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे कर दिया। अगर समझ में नहीं आ रहा तो चलिए मैं एक और फ़ोटो ला के दिखाता हूँ और क्लियर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे फ़ोटो लाने का इमेज जो ऑलरेडी इसमें पेज मेकर के अंदर है वो कैसे लेके आएंगे, तो यहाँ पे देखिए ये जो बार आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है, पिक्चर पैलेट, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए पिक्चर पैलेट आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए टाइप ऑल टाइप दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं इमेजेस पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास इमेजेस यहाँ पे दिख रहा है जो ऑलरेडी इसमें है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ आपको इमेजेस दिखाई दे रहा होगा। अब मान लेते हैं ये जो इमेज है या ये इमेज है, जो भी इमेज आपको लेना है, जैसे ये इमेज है, इस पर क्लिक किया, इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेकर आते हैं, यस पे क्लिक किया, यहाँ पे इमेज आ गया। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास ये इमेज है, इसको मैं ड्रैग करता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए मैंने, ये मेरा इमेज है। अब ये जो एरिया है भाई, मेरा जो एरिया है, मुझे ये सब इतना एरिया नहीं रखना है, इधर नहीं रखना है, तो यहाँ पे क्रॉप टूल पे क्लिक किया पहले। उसके बाद यहाँ से मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ये देखिए इतना, इसको भी यहाँ से मैं यहाँ से ये ड्रैग कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ से भी इसको मैं यहाँ से क्रॉप कर देता हूँ, इतना मुझे लेना है फ़ोटो के। ऐसे कर दिया, इधर से कर दिया और इधर से लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉप कर दिया, हो गया। ऊपर से भी इतना क्रॉप कर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पिक टूल पे जाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ड्रैग किया, ये देखिए दिख रहा है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ना। अगर मुझे इस फ़ोटो का ही 4x4 का करना है तो पहले तो क्रॉप टूल पे क्लिक किया, ठीक है, इतना ही काटा है, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए 9.65 ऐसा दिखा रहा है, इसको मैं कर देता हूँ 4, ये देखिए 4 किया, इंटर प्रेस किया तो 4 कट जा रहा है। इधर से अगर मैं 4 करता हूँ तो इधर से भी 4, तो 4x4 का ये फ़ोटो आ रहा है। इसको मैं अगर यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से ये काम नहीं कर रहा, अब फिर से वापस हमको लाना है तो यहाँ से कर देता हूँ 8, ये देखिए इंटर 8 किया, 8 आ गया। ऊपर से भी कर देता हूँ 8, चलिए 8 कर देते हैं, ये मैं इसको कर देता हूँ 8, ये हो गया। उसके बाद मैं ये देखिए 8x8 का फ़ोटो इसमें मेरा यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्रॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। वापस मुझे चाहिए फ़ोटो को तो इस पर क्लिक कीजिएगा, कॉर्नर पे रखते हैं, चलो भाई वापस मेरा फ़ोटो मुझे वापस चाहिए, तो इसको आप इस तरह से ड्रैग करके वापस अपने फ़ोटो को, जो फ़ोटो था आप उसको ला सकते हैं। सिंपली इधर से करना है तो इस कॉर्नर से जाइएगा तो लेफ़्ट, ये देखिए यहाँ से जाते हैं, इसको यहाँ से, ये देखिए। तो इस तरह से आप क्रॉपिंग का यूज़ कर सकते हैं, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। आई होप आपको समझ में आ चुका हो। कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा, प्रॉब्लम आ रहा, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ।